नियम दिखाइए ना, आप ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए। आप नियम कानून से बात करेंगे ना। कोई देश विरोधी बातचीत हो रही है क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिन परीक्षाओं को लेकर आप एडीएम हुए हैं या एसएससी हुए हैं, कोई आईटी हुआ है, कोई डीटीटी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। फ्रेंड्स, अभी जो आपने वीडियो देखी ये है आप एमपी संजय सिंह की वीडियो, जिसमें वो इलाहाबाद में एक कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। कॉन्फ्रेंस भी एक एनक्लोज्ड स्पेस में हो रही होती है, लेकिन वहां यूपी पुलिस आती है और उन्हें कहती है भैया आप नीट पेपर लीक पर बात कर रहे हो। नहीं, कोई अच्छी बात है तो वो आप डिस्कस कर लो, ऐसी बातों पर बात ज्यादा नहीं किया करते। और इस तरीके से उनकी कॉन्फ्रेंस को इंटरप्ट किया गया। हेलो व्यूअर्स, आई एम एडवोकेट अमितेश्वर सिंह राजपूत एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि हमारे इंडिया में आखिर हो क्या क्या रहा है। अगर आप बात करते हो नीट पेपर लीक पर तो आपकी कॉन्फ्रेंस रुकवा दी जाती है। अगर आप टीचर हो और बच्चों की सपोर्ट में बोलते हो तो आपको गोदी एंकर्स 2 कौड़ी का बुला देते हैं। अगर आप ज्यादा आगे आकर कुछ बोलते हो तो आपके इंस्टीट्यूट पर पथराव करवाया जाता है, वहां गोलियां चलवाई जाती है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ करके लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, बिकॉज हमारे सिस्टम को, हमारी सरकार को ये चीज पता है कि गलती उनकी है, फॉल्ट उनका है। अगर हम देखें तो पहली अगर हम बात करें नीट पेपर लीक की, नीट का पेपर लीक हो गया, अब 21 जून को पेपर दोबारा होगा। क्या हुआ, किसने लीक किया, कुछ नहीं, अभी तक प्रोब चला जा रहा है। अभी तक मास्टरमाइंड कौन था, क्या दिक्कत हुई, किसी को अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। अगर हम बात करते हैं सीबीएसई के स्कैम की, तो वहां पर चेयरमैन को यह बात पता होते हुए भी कि जो कंपनी है वो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, तब भी उसे काम दिया गया। पैसे कौन? बच्चे, बच्चों का फ्यूचर आपने खराब कर दिया, उनके माँ बाप के रीवैल्यूएशन में आपने पैसे लगवा दिए। लेकिन बाद में क्या निकल के आता है, एक 17 साल का लड़का सीबीएसई को एक्सपोज कर देता है और ये बताता है कि किस तरीके से इन्होंने एक ब्लैक लिस्टेड, एक घटिया कंपनी को काम दिया और कैसे उस कंपनी ने बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ की। और उसके बाद हमारे आईएएस साहब की क्या साहस होता है, उनकी सिर्फ शंटिंग हो जाती है, ना तो उन्हें डिसमिस किया जाता है, ना उन पर किसी तरीके की बड़ी कार्रवाई की जाती है। अब अगर हम बात करते हैं सीयूईटी के पेपर की, तो वो भी पेपर इनसे ढंग से नहीं करवाया गया, उसमें भी इन्होंने बच्चों को बहुत हैरास किया। अगर हम आईआईटी रुड़की की बात करते हैं तो आईआईटी रुड़की के डाटाबेस को एक 16 साल का बच्चा एक्सपोज करता है और वो बताता है कि भैया आपके 1,80,000 बच्चों का डाटा बिना किसी फायरवॉल के, बिना किसी प्रोटेक्शन के असेसेबल है। उनके बच्चों के मार्क्स असेसेबल है, उनके एडमिट कार्ड्स असेसेबल है। लेकिन उसके बाद आईआईटी रुड़की इसको एक्नॉलेज करती है और ये कह देती है कि थैंक यू सो मच बेटा, आपने हमें बता दिया, हम इस ग्लिच को दूर कर लेंगे। और बच्चों को कहा बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो सिर्फ रीड ओनली फॉर्मेट पर हमने डाटा छोड़ा हुआ था, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका जो डाटा है वो अमेंड नहीं होगा। लेकिन ये तो बताओ कि ऐसे हुआ कैसे कि बच्चों का डाटा ओपनली आपने बिना किसी प्रोटेक्शन के छोड़ दिया। ऑल दीज थिंग्स पॉइंट टू ओनली वन थिंग, क्या? कि सरकार से अब कुछ नहीं हो रहा। सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों की आवाज दबाने में लगी हुई है और इनके जो गोदी एंकर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज द सिचुएशन पर लगे हुए हैं। लेकिन